हेलो। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। जल्दी जल्दी आ जाइए, जब सब आ जाएंगे तो एक क्लास स्टार्ट करूँगी 10:05 पे। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कमेंट करके, जल्दी जल्दी से। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे प्लीज़ जल्दी बता दीजिए। हम क्लास 10:05 पे स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 10। जल्दी जल्दी आइए। अभी तक भी जितना समझा है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को दोबारा कोई टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं वो दोबारा करवा दूँगी आप बोलोगे तो। कोई भी कंफ्यूजन, कहीं भी डाउट वगैरह कुछ भी है तो मुझे बता दो। हैप्पी टीचर्स डे। मैं कल नहीं बोल पाई थी, थैंक यू। हाँ, कल कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी बट बीच में वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई थी। थैंक यू लालती जी, थैंक यू सो मच। आ जाइए सब एक बार, तब क्लास स्टार्ट करेंगे। ओनली 3 to 5 minutes आर लेफ्ट। जल्दी जल्दी आ जाइए एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में हाय हेलो या किसी भी चीज़ का कमेंट करके बताइए दैट यू आर प्रेजेंट इन क्लास। जल्दी जल्दी आइए। लालती जी, आपको कोई डाउट हो कहीं या कुछ पूछना हो, मैंने आपके लिए सटरमक और अकदमक लेके आई थी जब आपका मे भी फ़ोन ख़राब हो गया था। सो मैं आपको कल करा दूँगी, वो मेरे PPT रेडी है। हाँ महवाती, हेलो राम, हेलो, हाउ आर यू? कोई डाउट हो कहीं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो पूछ लो फिर, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक मैम। ओके थैंक यू कोडी जी, थैंक यू सो मच। ओके स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे वाक्य परिचय। देखो वाक्य क्या होता है, मुझे पहले बताओ किस किस को क्या पता है वाक्य के बारे में। मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया था वाक्य क्या होता है। नो डाउट। थैंक यू फॉर योर मैम। एंटोनियम्स एंटोनियम्स कभी करवा दीजिए। हाँ हाँ मैं कराऊंगी, मुझे पता है, मुझे याद है। मुझे बताइए वाक्य होता क्या है। मैंने आपको पहली वाली क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा मैं टेकअप लूँ तुम्हारा। वाक्य क्या होता है मुझे कौन बताएगा? वाक्य क्या होता है?
कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीज़न से, तो मैं फिर आपका कल से रोज़ 10 इन सेंटोनियम्स एंड एंटोनियम्स कराया करूँगी, ठीक है। एंड इट्स माई प्रॉमिस टू यू। गुड इवनिंग रिहाना जी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं ना कोहली जी, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि शब्दों के वर्णों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कम्युनिकेशन को जिससे कम्युनिकेट कर सके, अपने विचारों के आदान प्रदान के यूज़ वाली चीज़ को वाक्य कह सकते हैं। वाक्य पता है ना क्या होता है, क्योंकि अब हम वाक्य करेंगे संधि के बाद वाक्य, अलंकार वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू विहाना जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आगे देखो, संयुक्त वाक्य क्या था? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले, मतलब एक वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य क्या होता है कि बात किसी एक की हो रही हो लेकिन इनडायरेक्टली हो रही हो, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, लेकिन सब वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब सबसे मिला जुला, लेकिन उस पूरे वाक्य में किसी एक को टारगेट करके प्रधानता नहीं दी जाती, सबको प्रधानता दी जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपवाक्य होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के योजक हों, जैसे और, एवं, अथवा, या, इसलिए, परंतु, किंतु, ये सब हो ना, वो जुड़े हों तो उनको भी संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य इसे कहते हैं। ये समझ आया? मैम आवाज साथ में आ रही है के समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, अब ठीक आ रही है ना? ठीक है। सो वर्णों के समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? इतना समझ आया ना सबको? संयुक्त वाक्य समझ आया ना? ठीक है, आप इसे लिख भी लो, मैं 1 मिनट के बाद ही इसे हटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ चीज़ छूटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। आप लिख लोगे, उसके बाद मैं हटाऊंगी इस पीपीटी को, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो साथ के साथ। जिस शब्द में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो उस वाक्य को ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक मिले हों, जैसे अथवा, अतएव, किंतु, परंतु, ऐसे वाक्य को भी संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ आया? बिल्कुल ठीक। यस मैम, ठीक है, ओके। अब जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो, यहाँ पे एक की बात हो रही है, लेकिन क्या बहुत सारे क्या है इसमें? उपवाक्य। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखो, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन सबके लिए बात बोली गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है? बहुत सारे अधिक उपवाक्य है, ठीक है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है। क्या है? उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। किसी एक के बारे में बात ना करके बहुत सारे जनों की या किसी को एक को सीख देते देते सबको बात बताई जाए, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। लिख लो, मैं 1 मिनट बाद ही हटाऊंगी इसे, चाहे एक लिखो चाहे दो लिखो, बट लिखो। संयुक्त वाक्य ये है, और ये संयुक्त वाक्य का क्या है? एग्जाम्पल। संयुक्त वाक्य समझ आ गया ना सबको? संयुक्त वाक्य समझ आ गया ना सबको? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैम प्रत्यय कैसे करते हैं? सभी लोग लाइक करें। तद्धित प्रत्यय मैं करा दूंगी आपको, किसे कहते हैं। मैंने कराया नहीं है तो मैं करा दूंगी। एक बार ना अपने पीपीटी में चेक करके मुझे मतलब आपके जो भी नोट्स में चेक करके मुझे बताना कि मैंने वो कथित प्रत्यय कराया कि नहीं कराया। नहीं कराया तो मैं वो करा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर। अभी तक हम क्या कर रहे थे?
संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, वो हो गए। अब है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ, जैसे वाक्य हम बोलते हैं, आपको समझ आ गया, वो होता है अर्थ ग्रहण करना, वाक्य का अर्थ ग्रहण करना। तो उसके आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 हैं। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विषय आदि बोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छायाचक वाक्य। ठीक है। सो सबसे पहले है हमारा सरल वाक्य, ये लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लालटू जी। ओके, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वाक्य के जो भेद हैं, मैं 1 मिनट के बाद ही चेंज करूंगी इसे 10 पे। इट्स 10 9 सॉरी। कुछ भी समझना है, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। लालती जी का अकर्मक सकर्मक और कोहली जी का एंटोनिम्स एंटोनिम्स में मुझे याद है बिल्कुल। ठीक है। कोई भी डाउट हो कहीं किसी को तो पूछ लेना। ओके, मैं भी लिख लिया सबने। मैं आगे चलती हूँ। नहीं हुआ है मैम? अच्छा, नहीं हुआ तो मैं करा दूंगी। ओके, चलो। फर्स्ट है सरल वाक्य। वाक्य वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, मतलब नॉर्मल सिंपल सी बात जो बोली जाती है, सिंपल सा वाक्य, मैं यहाँ जा रहा था, मैं वहाँ नहीं गया, वो आ रही थी, ऐसे ऐसे जो सिंपल सीधी बात हो उनको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सरल वाक्य। ठीक है। वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे भी लिख लो। इनके एग्जाम्पल्स लिखने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसे, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड या 1 मिनट का। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब MCQs हो आते हैं तो नहीं पता चलती बहुत सी चीज़ें। निषेधात्मक वाक्य। सेकंड है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में से किसी काम के होने या ना करने का बोध हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं घर जाऊंगा, मतलब किसी काम के होने या ना करने का बोध हो। ठीक है। किसी काम को करने या ना होने का बोध हो, करने या ना करने का बोध हो, उन वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जल्दी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 1 1 मिनट रुक के ही आगे
स्लाइड कर रही हूँ। किसी को कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना साथ के साथ, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो ही चल रही हूँ। एमसीक्यू भी करवा दो मैम। हाँ हाँ ठीक है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मे बी आज या कल, फिर उसके एमसीक्यूज करा दूंगी जितने भी हैं। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, मतलब क्वेश्चन करते हैं, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। सबको पता है क्वेश्चनेबल सेंटेंस क्या होते हैं, उनको कहते हैं क्वेश्चनेबल सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, जिन वाक्यों में क्वेश्चन होता है उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। ठीक है। फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, बड़ों का सम्मान करो। जिसमें आज्ञा हो या किसी की एक्सेप्टेंस हो, किसी का उपदेश हो, प्रार्थना हो, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया सबको। इसे लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। आगे है संकेतात्मक वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शर्त संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया के होने का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतात्मक वाक्य कहते हैं, वाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जहाँ शर्त या संकेत का कुछ रिलेशन हो, उन वाक्यों को संकेतात्मक वाचक कहते हैं, संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो सब फसल भी होगी, ठीक है। संकेतात्मक वाचक में क्या है, संकेत वाचक में कि या तो संकेत और शर्त का पता चले, या फिर क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, किसी काम को दूसरे काम पर निर्भरता का बोध हो, उसे संकेतात्मक वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख लो, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में से आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ जाओगे, हाय मैं लुट गया, ठीक है। जिन वाक्यों में वो मतलब हमारे भाव और हमारी फीलिंग से शोक, घृणा, आश्चर्य का पता चले, उनको विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। ये विस्मय आदि
बोधक हर आपको हर ग्रामर के हर टॉपिक में मिलेगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग सेम ही है, लेकिन अगर वाक्य में है तो वाक्य में इसका फीलिंग्स और जो भी है भाव है वो आते हैं। अगर ये संधि है तो संधि में संधि के हिसाब से आता है। आंसर इसका सेम है, लेकिन ये हर व्याकरण के टॉपिक में मिलेगा आपको, हर व्याकरण के में। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लो, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ूंगी। और जब लिख लो तो मुझे कमेंट करना, तभी मैं आगे जाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने में किसी को कुछ डाउट है? अब है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, मतलब जिससे पता चले कि काम हो रहा है, मतलब वर्ब, मेन बात वर्ब का पता चले, एक्शन वर्ब का पता चले, उनको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, मतलब किसी कार्य का या एक्शन वर्ड का पता हो, वर्ब का पता चले। ठीक है, इसे भी लिख लो, इसके बाद ही मैं आगे कराऊंगी। विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी क्रिया के होने का पता चले या सूचना पता चले, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना का आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मतलब जिसमें हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो या ज्ञान हो या इच्छा प्रकट हो, उनको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लेना और इसे भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वाक्य के भेद से स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जो बात सिंपल एज इट इज बोली जाए। निषेधात्मक में जहाँ काम होने या ना होने का बोध हो। प्रश्नवाचक जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। आज्ञावाचक जिसमें हम आज्ञा, उपदेश या आज्ञा लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ संकेतात्मक संकेत वाचक वाक्य जिसमें शर्त या किसी काम का होना दूसरे पर निर्भर किया जाए। ठीक है, विस्मयादि बोधक जिसमें भावों का ज्ञात हो। विधानवाचक वाक्य जिसमें क्रिया करके करने या होने की सूचना मिले। इच्छावाचक जिसमें किसी को ब्लेसिंग्स या आशीष दिया जाए, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसी को इतने में कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। किसी को कोई डाउट है इतने में तो पूछ लो। हेलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कहीं कुछ भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। आज का टॉपिक छोटा ही है, इतना ही है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। वाक्य अब अर्थ के आधार पर कर लिए। अब सेकंड होंगे, मे बी तीसरे भेद होंगे। अब 8 या 9 है वो भी। ओके, मे बी सो किसी को कोई डाउट नहीं है। सो कल होगी क्लास 10 बजे। ठीक है, आज का टॉपिक छोटा था। कल वाक्य के तीसरे पार्ट को करेंगे जिसमें 8 या 9 टॉपिक है और मैं सबको रिवाइज करा दूंगी। एंटोनिमस एंटोनिम्स भी करा दूंगी, अकर्मक और सकर्मक वो भी। ठीक है, सो गुड नाइट, बाय, सी यू। यहाँ के आगे मत लइयो।